Hello friends, myself Nimisha. Welcome to ACE Academy. So let's see definition of terminating decimal numbers. A terminating decimal number is a decimal number that has a finite number of digits after the decimal point. For example, 5.0, 1.25, 0.932. Now according to definition about terminating decimal numbers, तो terminating decimal numbers ऐसे numbers होते हैं जिनके decimal point के बाद finite digits होते हैं. सपोज एन एग्जाम्पल 2.5 जो एग्जाम्पल हमने लिया है, तो ये जो है पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट है और ये जो 5 है ये डिजिट फाइनाइट डिजिट है. तो डेसिमल पॉइंट के बाद जब डिजिट फाइनाइट्स होते हैं तो एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का होता है. मतलब फाइनाइट मतलब सीमित नंबर्स होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद. 3.972, तो आप देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो फाइनाइट नंबर्स हैं. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. 7.398, ये भी जो एग्जाम्पल है डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स है, तो ये भी एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का हो जाएगा. 5.0, तो 5 सिंपल, अगर 5 लिखे तो उसके पॉइंट के बाद 0 ही होता है, कुछ नंबर नहीं है. तो 5.0 इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. कि ये जो डेसिमल फॉर्म है ये हमको फ्रैक्शनल पार्ट से मिलता है. तो फ्रैक्शनल पार्ट का अगर हम एक कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया 1/2 लिया, तो इसका आंसर हमको मिलेगा 0.5. तो ये जो आंसर हमको मिला है 0.5, अगर आप इसको 1 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर जो है वो 0 मिलता है. सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. 3/2 जो हमने एग्जांपल लिया है, 3 को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमको आंसर मिलता है 1.5. तो ये जो 1.5 आंसर मिला है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एग्जांपल है, क्योंकि जब हम डिवीजन करेंगे तो हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा. आप डिवाइड करके देख सकते हो इसे. 2 1 2, 1 पॉइंट हियर 0, 2 5 10. यू कैन सी हियर आपको रिमाइंडर जो है वो यहाँ पर 0 मिलेगा. लेट्स सी एग्जांपल 2/5. 2/5 जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है. इस फ्रैक्शनल पार्ट को जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमको डिवीजन परफॉर्म करना पड़ता है. जब हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो इसका आंसर हमको मिलेगा 0.4. तो जब हम इस फ्रैक्शनल पार्ट को डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करने जाते हैं तब हम डिवाइड करते हैं, और जब हम डिवीजन करते हैं तो हमको रिमाइंडर डिवीजन करने पे 0 मिलता है, और उसके बाद हमको जो आंसर मिलता है क्वेश्चन वो होता है डेसिमल फॉर्म. तो ऐसे जो फ्रैक्शन जिनका रिमाइंडर 0 आता है डिवीजन करने पर, तब जो उसका क्वोशिएंट या उसका आंसर होता है वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. तो एग्जांपल बन जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का. वन मोर एग्जांपल यू कैन टेक हियर. 3/2 ये एक फ्रैक्शन है. इस फ्रैक्शन को आपको अगर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवीजन करना होगा. 3 को 2 से डिवाइड करना होगा. जब आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे तब आपको आंसर मिलेगा 1.5. आप इसे डिवीजन करके देखिए तो आपको आंसर मिलेगा 1.5. लेकिन जब ये आंसर मिलेगा 1.5, तो जब आप डिवीजन करेंगे तब आपको रिमाइंडर जो है वो 0 मिलेगा और क्वोशिएंट पे मिलेगा 1.5. तो ये जो 1.5 है ये डेसिमल नंबर बन गया है. तो ये जो आंसर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल होगा. तो इस तरह से आप फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एग्जाम्पल बन सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का. लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि डिवीजन करते वक्त रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए. अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल नहीं होगा. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. 1/3. ये भी जो 1/3 है ये फ्रैक्शनल पार्ट है. फ्रैक्शनल पार्ट को हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमको डिवीजन करना होगा. जब आप इसका डिवीजन परफॉर्म करेंगे, यू कैन सी हियर 1, 0.0, 3 3 9, फिर यहाँ 1 मिलेगा, फिर 0 लगाएंगे हम, 3 3 9, फिर यहाँ 1 मिलेगा, हम 0 लगाएंगे, 3 3 9. मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने भी बार आप फॉर्म करेंगे डिवीजन, आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा. तो जिस एग्जाम्पल में आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है और आपको आगे डिवीजन कंटिन्यू करते रहना पड़ता है, तो वो जो एग्जाम्पल होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल नहीं होगा. सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर.